गुरुवार को पश्चिम बंगाल में उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया जब वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक से जुड़े ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी शुरू कर दी। दरअसल ये फर्म मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से जुड़ा है और चुनाव से पहले इस तरह की रेड से ममता बनर्जी आग बबूला हो गई और तुरंत उस दफ्तर में जा पहुंची जहां ईडी रेड मारने पहुंची थी। इस दौरान ममता बनर्जी ने ईडी पर चुनावी रणनीति को हाईजैक करने का आरोप लगाया और बीजेपी को चेतावनी दी कि अगर आप लड़ नहीं सकते तो बंगाल में क्यों आते हो। इसके साथ ही ममता ने पीएम मोदी से कहा कि वो अपने गृह मंत्री को काबू में रखे। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले ये पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए, उसके बाद आपको बताते हैं कैसे शुरू हुआ ये पूरा विवाद। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो आप क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ। हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। इस पूरे बवाल की शुरुआत गुरुवार सुबह हुई जब खबर आती है कि बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ईडी की टीम दिल्ली से कोलकाता पहुंची। इस दौरान ईडी ने कोलकाता में एक साथ 2 जगहों पर छापेमारी शुरू की। पहली छापेमारी आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर हुई, जो सेंट्रल और साउथ कोलकाता के बीच स्थित है। दूसरी ईडी टीम ने सॉल्ट लेक इलाके में स्थित आईपैक के पुराने ऑफिस में छापा मारा। अब आप सोच रहे होंगे कि आईपैक क्या है जो बवाल की मुख्य वजह बना है। दरअसल आईपैक वही संगठन है जो कई सालों से टीएमसी की चुनावी रणनीति, नारे और उम्मीदवारों के चयन में बेहद अहम भूमिका निभाता है। शुरुआत में इस संगठन में प्रशांत किशोर जुड़े थे, लेकिन फिर उनके पूरी तरह से राजनीति में आने के बाद प्रतीक जैन आईपैक की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। चुनावी रणनीति में शानदार और बेहद मददगार आईपैक का टीएमसी के साथ काफी बेहतरीन तालमेल रहा। बताया जा रहा है कि जब से छापेमारी की गई तो प्रतीक जैन घर पर ही मौजूद थे। लेकिन इस घटनाक्रम को लेकर बवाल तब शुरू हो गया जब कोलकाता के पुलिस कमिश्नर प्रतीक जैन के आवास पर पहुंचे और फिर कुछ समय बाद खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वहां पहुंच गई, जहां ईडी की छापेमारी चल रही थी। कुछ देर ममता बनर्जी यहीं रुकी और फिर जब वो बाहर निकली तो उनके हाथ में हरे रंग की फाइल थी। इस दौरान वो बुरी तरह से भड़क उठी और आरोप लगाया कि अमित शाह के इशारे पर यह छापेमारी की गई। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी चुनावी रणनीति, उम्मीदवार और कई अहम जानकारियों को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए ये फाइलें चुराने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान ममता बनर्जी ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि पीएम मोदी अपने नॉटी होम मिनिस्टर को काबू में रखें। To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents? If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called. 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only, and because of election they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया, because I rang up Pratik, because he is the in charge of my party. So my hard disk, see, phone, hard disk,
all they are collecting, and they already attacked my IT office also. In fact, Sector 5, I am going there also. बता दें कि बंगाल में मार्च अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले ही बीजेपी और टीएमसी में ठन गई है। ममता बनर्जी लगातार आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी इस चुनाव को चुराना चाहती है, इसलिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। इस बीच ईडी की छापेमारी के खिलाफ आईपैक ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी का कहना है कि बंगाल में कोयला तस्करी से जुड़े हवाला कारोबारी ने आईपैक को करोड़ों रुपए की मदद दी है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने कथित तौर पर जबरन घुसने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस घटनाक्रम पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पर संवैधानिक एजेंसियों के कामकाज में बार-बार हस्तक्षेप करने और जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया है। পুলিশ কমিশনার ওই বাড়িতে চলে গেছেন, কি বলবেন? প্রথমত রেট নিয়ে কোনো মন্তব্য করব না, ওটা ইডি বলতে পারবে কেন রেট করেছে, আমি আই এম নট অ্যাওয়ার। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সংস্থা সাংবিধানিক সংস্থার কাজে এর আগেও হস্তক্ষেপ করেছেন। 2021 সালে তিনি নিজাম প্যালেসে ধর্ণা দিয়েছিলেন সিবিআই অফিসে। ফিরাদ হাকিম, শোভন চট্টোপাধ্যায়, মদন মিত্র, সুব্রত মুখার্জিদের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে। এবং মুখ্যমন্ত্রী এর আগে রাজীব কুমারের বাড়িতে যখন সারদা মামলা নিয়ে রেড হয় সিবিআইর, সেদিনও তিনি সিপিকে নিয়ে ধর্ণা দিয়েছিলেন কলকাতাতে, ধর্মতলাতে। স্বাভাবিকভাবে মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের কাজ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সরাসরি কাজে হস্তক্ষেপ এবং তদন্তে বাধা দান। এটা একজন মুখ্যমন্ত্রী, তিনি শুধু রাজনৈতিক নেতা নেত্রী নন, প্রশাসনিক কর্তৃ। নিন্দা জানাই এবং ইডি নিশ্চয়ই তার ক্ষমতা বলে তাদের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে আমার মনে হয়েছে। সেই ব্যবস্থা তারা আইনের মধ্যে থেকে নেবেন। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी में संघीय जांच एजेंसियों द्वारा सुबह 7 बजे से लगभग 10 परिसरों पर छापेमारी की गई। इनमें सॉल्ट लेक स्थित आईपैक का कार्यालय और लाउडन स्ट्रीट स्थित जैन का घर भी शामिल है। इन 10 परिसर में 4 दिल्ली में मौजूद है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।